हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उदित हब पर। एंड यहाँ पर आज हम टिक्नोमेट्री की बात करेंगे। सो टिक्नोमेट्री दोनों ही बोर्ड्स के सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें 8 से लेकर 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस दिख जाते हैं एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले। ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। तो सबसे बेसिक्स में क्या है, राइट ट्रायंगल पढ़ते हैं हम, और कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं पढ़ते हैं जिसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। तो आज हम उसकी बात करेंगे। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो बी है, तो बी जो है 90 एंगल पर है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा लाइक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों 90 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा बना हुआ है, जो थीटा के सामने होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं, ये मत भूलना, डोंट कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो थीटा जिस लाइक साइड से बन रहा है, अगर आप देखोगे तो ऐसे नीचे से तो जा रहा है ऊपर तक, तो ये बेस हो गया। बेस आपको पता है बेस क्या होता है, एंड हाइपोटेन्यूज होता है ये जो सामने 90 एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, जो हमारी लाइक सामने वाली जो साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसे कर्ण बोलते हैं हम। तो आपको दिख रहा होगा कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है और बाकी दोनों छोटी साइड होती हैं हाइपोटेन्यूज से। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो भी लिखा हुआ है। कोण थीटा के सामने सम्मुख भुजा से ऑपोजिट कहते हैं, आसन एडजेसेंट कहते हैं, कर्ण हाइपोटेन्यूज। तो जैसे मैंने बोला सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने जो एच है। अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगर लाइक यहाँ पे हम देखते हैं, हम कुछ वैल्यूज लेते हैं, कुछ हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर की, बेस की। अगर वो तीनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो वो भी हायर क्लास में पढ़ते हैं ट्रिपलेट्स, वो भी अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखोगे तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे जैसे एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का जो सम होगा, अगर वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आता है, तो वो जो हमारे रेशियोज होंगे, वो जो भी वैल्यूज होंगी, सॉरी रेशियोज नहीं वैल्यूज होंगी, वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसका यूज़ हमें आगे देखने को मिलेगा, और हम उसके बाद आइडेंटिटी में भी बात करेंगे। ठीक है, देखो रेशियोज की बात करते हैं। तो कुछ रेशियोज होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6, साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोटेक थीटा। तो जो साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का जो ऑपोजिट होता है वो कोसेक होता है, और कोसेक का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है इंग्लिश में, जैसे हम ऑपोजिट भी कहते हैं परपेंडिकुलर को। तो कंफ्यूज नहीं होना है परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ऑपोजिट साइड होती है। तो परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम, ऑपोजिट। हिंदी में लंबटिकर्ण बोलते हैं। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस को एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटीकर्ण, टेन को लंब बटे आधार। और इसको फर्दर भी ब्रेक कर सकते हैं साइन और कॉस के टर्म में, साइन अपॉन कॉस, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन क्या था, लंबटिकर्ण, तो ये कन्वर्टेड लंब हो जाएगा। क्या था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। कॉट क्या होता है, उसमें होता है लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर आधार बटे लंब, 1/10 थीटा, 1/cos थीटा हो जाएगा। कोसेक हो जाएगा 1/sin थीटा। अभी यहाँ पे याद करने की बहुत सारी ट्रिक हमको देखने को मिलते हैं, बहुत फनी ट्रिक बताते हैं। ठीक है ना, पापा बीडीपी हो गया, हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एंड एक ट्रिक और है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो वही याद कर सकते, लेकिन मैं तो कहूँगा कॉन्सेप्ट याद रखो, तो कभी ठीक याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपकी संतुष्टि के लिए आप देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे याद करना है वो आप देख लो। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इट वॉज वेरी बेसिक, ठीक है ना, डोंट कन्फ्यूज। तो मैं आपको कल टेबल्स और आइडेंटिटीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। तो जहाँ पे हम टेबल्स को बताऊंगा कैसे याद कर सकते हो, कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आई विल टेल यू अ ब्यूटीफुल ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, सो यू विल नेवर कंफ्यूज अबाउट दोज वैल्यूज, डोंट वरी। एंड आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम कल बात करेंगे। ओके,
Thank you so much everyone. If you want these such kind of videos like this, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट एंड आप मुझे बता दो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चाहिए. ओके, एंड कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई. ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच एवरीवन.